और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है, जिसके बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन में वाक़ मार्टियर्स गैलरी में मुल्क की हिफाजत में शहीद जवानों को खराजे क़ीदत पेश की है। एसएसपी ने जवानों को वक्त वक्त पर तमाम सेक्शंस का मुख्तर मुआयना करने की हिदायत दी है ताकि पुलिस लाइन की कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा एसएसपी ने जवानों की शिकायतों को भी सुना और सीनियर अफसरान को उनकी परेशानियां दूर करने की हिदायत दी है। आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने आज बांदीपोरा जिले का दौरा किया और खित्ते में जराइम और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है। अपने दौरे के दौरान आईजीपी वीके बिरदी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग में मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस, जराइम के रुझानात और जिले में नाफिज पुलिसिंग की हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज की गई है। मीटिंग में मौजूद एसएसपी हरमीत सिंह मेहता ने सिक्योरिटी पर सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। साथ ही हालिया जराइम के नमूनों और अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर रोशनी डाली है। आईजीपी ने अफसरान को मुल्क मुखालिफ अनासिर की निगरानी को तेज करने और किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने की हिदायत दी है। भारतीय फौज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हर तरह से ताउन फराहम करने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में राजौरी में भारतीय फौज की तरफ से तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा को यूपीएससी और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। आर्मी की तरफ से हमारे लिए फैसिलिटी है कि हम यहाँ पे जो भी हमारे ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है, हम कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम वगैरह उसकी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और जो भी लेक्चर्स होते हैं वहाँ से सुन के तो उनके एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर। बहुत सारे पेपरों की डिस्कशन की है, जैसे कुछ यूपीएससी के पेपर थे, इसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है, उस नीट की तैयारी भी करवाई जाती है। कोई भी जो आफ्टर 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी यहाँ अपना टीचर हर कोई करवाता है। आंध्रबल के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल युवा उत्सव इंडिया 2047 प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। माई भारत नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर और द डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट के ताउन से प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। इस तकरीब में नौजवानों को अपनी क्रिएटिविटी का इजहार और हिंदुस्तान की सकाफती विरसे का जश्न मनाने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है। तकरीब से ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की है और मौसीकी, रक्स, पेंटिंग, शायरी, फोटोग्राफी के मुकाबलों में अपना टैलेंट दिखाया है। हर कैटेगरी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वालों को इनामात से नवाजा गया है। प्रोग्राम में आए लोगों ने कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद के एहसास को फ़रोग़ देने के लिए इस प्रोग्राम की अहमियत को भी उजागर किया है। आज का ये प्रोग्राम है युवा उत्सव, जिसमें नेहरू युवा केंद्र और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स गांधरबल दोनों आपस में कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम मुनाक़िद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें टैलेंट हंट करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, इसके अलावा डेस्टिनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, फोटोग्राफी का प्रोग्राम चल रहा है, साइंस में इंडिविजुअल और ग्रुप का भी प्रोग्राम है, जहाँ पे हम इनोवेशन, बच्चों की नई नई जो इनोवेशंस हैं उनको देखना है। इसके अलावा पेंटिंग कंपटीशन है, इसके अलावा पोइट्री भी है। जो बच्चों में हम टैलेंट हंट करना चाहते हैं। इसमें जो लड़के यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, इनको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा इनको कैश प्राइज से नवाजा जाएगा और सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। और उसके बाद इनको स्टेट लेवल पे भी पार्टिसिपेट करना है। स्टेट लेवल के बाद इनकी सिलेक्शन होने के बाद जितने भी वहाँ पे सिलेक्ट होंगे वो नेशनल लेवल पे वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मडगांव के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लालबू ने शेखुल आलम हॉल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट में चल रहे कामों का जायजा लिया है। बता दें कि आरडब्ल्यू महकमे के जरिए चलाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद मजबूत स्किल डेवलपमेंट सेंटर फराहम करना है, जिसका इस्तेमाल नौजवानों के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग और स्किल सेशन, जॉब मेले, बेदारी और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों के लिए किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने पर जोर दिया है। साथ ही अफसरान को हिदायत दी है कि वो तामीराती काम में मयार को बरकरार रखे। इस मौके पर एडीडीसी, डीसी, सीपीओ और आरएनबी महकमे के अफसरान मौजूद रहे।
श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के जरिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद से यात्रा मार्ग पर दुकानदारों में गुस्से का माहौल है। दुकानदारों ने साइन बोर्ड के इस फैसले की कड़ी मजम्मत की है और कहा है कि उनसे मशवरा लिए बिना ही फैसला लिया गया है। इसी को लेकर दुकानदारों के जरिए बैठक की गई, जिसमें फैसले की मुखालिफत में अगले 72 घंटों के लिए यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इन दुकानदारों की मांग है कि साइन बोर्ड पहले इन लोगों से बातचीत करे, उसके बाद ही कोई फैसला ले। बता दें कि साइन वैष्णो देवी बोर्ड ने अकीदतमंदों की बढ़ती तादाद को देखते हुए बुजुर्गों और माजूर यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूर किया है, जिससे ये 14 किलोमीटर का सफर 6 किलोमीटर में तय किया जा सकता है। किश्तवाड़ में एक खातून और उसके 2 बच्चों के जिंदा जलने के मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए कत्ल के केस में उसकी सौतन को गिरफ्तार किया है। डीएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता ने केस की जानकारी देते हुए बताया है कि खुर्शीद अहमद की 2 बीवियां थीं। दूसरी बीवी आसमा पहली बीवी नाजिया को नापसंद करती थी, जिसके चलते आसमा ने नाजिया को जान से मारने की योजना बनाई और उसकी चाय में नशे की दवाई मिलाकर कमरे में बंद कर नाजिया और उसके दोनों बच्चों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने फिलहाल आसमा को गिरफ्तार कर लिया है। तारीख को एक बहुत ग्रूसम इंसिडेंट हुआ किश्तवाड़ में। मैं यहाँ पर एक तफसीलन बात करूँगा इस बारे में। मालूम है कि 11 तारीख को एक बहुत ग्रूसम इंसिडेंट हुआ किश्तवाड़ में, जहाँ पर एक लेडी और उसके 2 बच्चे जो हैं आग में झुलस के मर गए। एक बहुत बड़ा क्योस फैला सोसाइटी में, और जो एक चीज़ अपेयर हो रही थी कि एक्सीडेंटल डेथ्स हैं जो कि जलने की वजह से हुई हैं, विद मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ हम लोग इस नतीजे में पहुँचे हैं कि ये मर्डर है। और ये जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हमने इनिशिएट की थी उसको हमने कन्वर्ट किया है मर्डर में। ये लेडी की जो है और उसके बच्चों की जो है मर्डर हुआ है। मैं आपके साथ तफसीलन बात करूंगा इस बारे में। मालूम है कि 11 तारीख को एक बहुत ग्रूसम इंसिडेंट हुआ किश्तवाड़ में, जहां पर एक लेडी और उसके 2 बच्चे जो हैं आग में झुलस के मर गए। एक बहुत बड़ा क्योस फैला सोसाइटी में, और जो एक चीज़ अपेयर हो रही थी कि एक्सीडेंटल डेथ्स हैं जो कि जलने की वजह से हुई हैं, विद मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ हम लोग इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये मर्डर है। और ये जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हमने इनिशिएट की थी उसको हमने कन्वर्ट किया है मर्डर में। ये लेडी की जो है और उसके बच्चों की जो है मर्डर हुआ है। मैं आपके साथ तफसीलन बात करूंगा इस बारे में। मालूम है कि 11 तारीख को एक बहुत ग्रूसम इंसिडेंट हुआ किश्तवाड़ में, जहाँ पर एक लेडी और उसके 2 बच्चे जो हैं आग में झुलस के मर गए। एक बहुत बड़ा क्योस फैला सोसाइटी में, और जो एक चीज़ अपेयर हो रही थी कि एक्सीडेंटल डेथ्स हैं जो कि जलने की वजह से हुई हैं, विद मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ हम लोग इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये मर्डर है। और ये जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हमने इनिशिएट की थी उसको हमने कन्वर्ट किया है मर्डर में। ये लेडी की जो है और उसके बच्चों की जो है मर्डर हुआ है। मैं आपके साथ तफसीलन बात करूंगा इस बारे में। मालूम है कि 11 तारीख को एक बहुत ग्रूसम इंसिडेंट हुआ किश्तवाड़ में, जहाँ पर एक लेडी और उसके 2 बच्चे जो हैं आग में झुलस के मर गए। एक बहुत बड़ा क्योस फैला सोसाइटी में, और जो एक चीज़ अपेयर हो रही थी कि एक्सीडेंटल डेथ्स हैं जो कि जलने की वजह से हुई हैं, विद मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ हम लोग इस नतीजे में पहुंचे हैं कि सांबा से एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया ने जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की को पीएम मोदी की मजबूत नुमाइंदगी का एक बड़ा मील का पत्थर बताया है और कहा है कि इससे लोगों में उम्मीद जगी है। सुरजीत सिंह सलाथिया ने पहाड़ी ब्लॉक सुम का दौरा किया और करोड़ों रुपए के तरक्याफ्ता प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है, जिसमें गांव सागेल से शमशान घाट ब्लॉक भगवान तक लिंक रोड का मैग्नेमाइजेशन, सुम में लिंक रोड की तामीर, सुम के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में लैब क्लासरूम भवन, एसीआर और एग्जाम हॉल की तामीरी, साथ ही स्मोथा में बसेंटर नदी पर 100 मीटर स्पेन फुट सस्पेंशन ब्रिज की तामीर का काम शामिल है। सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा है कि इन सब तरक्याती कामों को पूरा होने के बाद इन सभी इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी। आज हमने आपके बच्चों को माननीय नरेंद्र भाई मोदी की स्कीमों का फायदा जो है आज आपकी हायर सेकेंडरी को भी मिला है, और जिसके मुताबिक जहां एक अच्छा हॉल और क्लासरूम होंगे जिससे इन बच्चों की पढ़ने में क्लासरूम की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वक्त लगेगा।
जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे गुरदास जुड़ गए हैं। गुरदास, फिलहाल किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं? एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया ने इलाके का दौरा किया है, साथ ही साथ तमाम जो तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट्स है उसका भी इफ्तिताह किया गया है। कितनी राहत इससे लोगों को मिलने वाली है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का जो है वो जिस तरह से गठन हुआ है कि जिसने आपने देखा कि 10 साल से जो भी जम्मू कश्मीर में चुनाव जो नहीं हो पाए थे और अब जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए हैं और नई सरकार जो है बनकर आ चुकी है, गठन हो गया है नई सरकार का। और ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर में विकास का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और जिस तरह से देखा कि पिछले अगर हम बात करते हैं कि विधायक चुनकर जो है अपने अपने जो कि विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और जो लोगों के वायदे किए गए हैं उन वायदों को पूरा भी कर रहे हैं। ठीक उसी को देखते हुए अगर हम बात करते हैं सांबा जिला का सुम जो ब्लॉक है और उसी के साथ साथ गुगवाल ब्लॉक में सुरजीत सिंह सलाथिया जो कि सांबा के विधायक हैं, उन्होंने एक दौरा किया और दौरा के दौरान जो वहां पर एक अगर हम आपको बता दें कि जो कि रोड की समस्या थी, जिस तरह से लोगों को बहुत सालों से अगर हम बात करेंगे कि वहां पर ये रोड की समस्या को लेकर लोग जो है वो कहीं ना कहीं जूझ रहे थे। उस रोड का जो उन्होंने उद्घाटन किया और उसी के साथ साथ जो कि गवर्नमेंट अगर हम बात करेंगे सरकारी हाई जो कि उच्च माध्यमिक जो कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर जो कि एक परीक्षा भवन और उसी के साथ साथ क्लासरूम जो है उनके जो कि कहीं ना कहीं उनका निर्माण शुरुआत जो कि उनकी वो की गई है और नींव पत्थर रखकर उनकी जो कि निर्माण की शुरुआत कहीं ना कहीं की गई है। और बड़ा जो कि अगर आपको बता दें कि लोगों को इस जिस तरह से स्कूल में जो कि क्लासरूम और परीक्षा भवन का जो कि निर्माण जो शुरू करवाया गया है, आने वाले दिनों में बच्चों को जिस तरह से तकलीफ जो कि परेशानी जो देखने को मिलती थी, उनको जो परीक्षा भवन नहीं था और उसी के साथ साथ क्लासरूम जो कि कम होने के कारण एक एक क्लास में जो कि ज्यादा संख्या में जो बच्चे जो बैठते थे और अब जो ये क्लासरूम बनने के बाद में स्कूल को एक सहूलियत मिल जाएगी और क्लासरूम मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ लोगों को मूलभूत सुविधा जिस तरह से देखने को अगर सड़क और बिजली पानी जो कि एक मूलभूत सुविधा होती है लोगों के लिए जो बेहतरीन जो कि बहुत ही जरूरी रहती है। और ठीक उसी को देखते हुए उन्होंने जहाँ पर जो कि एक रोड का जो है वो काम शुरू करवाया गया, उसी के साथ साथ गुगवाल ब्लॉक में भी जो कि एक रोड का काम जो है वो सुरजीत सिंह सलाथिया ने उसका फीता कर कहीं ना कहीं शुरू करवाया गया है। और ये बड़े काम जो है वो सुम ब्लॉक में जो देखने को मिल रहे थे, काफी लंबे समय से लोग जो है कि इन कामों को लेकर अपने जो कि मांग भी कर रहे थे। तो और कहीं ना कहीं सरकार नहीं होने के कारण लोगों को जिस तरह से समस्याओं का जो कि परेशानियों का सामना करना पड़ता था और जिस लोगों की अप्रोच जो है वो सरकारी बाबू तक कम जो कि देखने को मिलती थी, अप्रोच उनकी जो नहीं वो वहां तक पहुंच पाते थे अपने मसले मसाइल हल करवाने के लिए। और अब जो कि विधायक जो चुने गए हैं और विधायक जो है लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं लगातार, जो कि ये लोगों विधायकों का भी जो है सिलसिला जारी है, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं लोगों को जो कि जिस तरह से जो कि बेहतरीन जो जितनी भी सुविधाएं जो है प्रधानमंत्री मोदी के भी जो कि जिस तरह से धारा 370 हटाए जाने के बाद कि जम्मू कश्मीर में सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कि केंद्रीय योजनाओं का जो कि वो लाभ मिले और जम्मू कश्मीर में जो कि उन विकास कराना उनकी प्राथमिकता है, ठीक उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी जो कि भाजपा के जो विधायक हैं वो अपने अपने विधानसभा में पहुंच रहे हैं और कई जो कि काम जहां पर पूरे हो रहे हैं उनके फीता काटी जा रहे हैं और इसी के साथ साथ जहां पर काम करवाने की जरूरत है उन लोगों को आश्वासन भी दिया जा रहा है कि जल्द आप लोगों के काम जो है वो पूरे कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से तमाम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह एमएलए की तरफ से किया गया है, लेकिन ऐसे में बात करें वक्त की तो कब तक आवाम को काम को सौंपने की जो उम्मीद है, कब तक तरक्की याफ्ता काम को पूरा किया जा सकता है? ये आपको बता दें कि ये जिस तरह से काम जो है आज शुरू करा दिए गए हैं और ठीक उन्होंने एक टाइमलाइन जो है वो कहीं ना कहीं ठेकेदार जो है वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ को जरूर दी गई है। 1.5 साल का समय मांगा गया था मगर उन्होंने 1 साल के भीतर इन काम को जो है वो पूरा कर देने के लिए जो है उनको हिदायत दी गई है कि जल्द इन लोगों को जो कि इस काम को जो पूरा कर लोगों को एक बड़ी सहूलियत जो है वो दी जाए। और कहीं ना कहीं अब लोग जो है वो कहीं ना कहीं खुश है और लोग जो है राहत महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों के काफी लंबे समय से जो कि पिछले 6 सालों से जिस तरह से हम देखेंगे सरकार का ना होना और राज्यपाल शासन चला और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल शासन भी जो है काफी लंबे समय से चल रहा है और ठीक उसी को लेकर जो कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान भी दिखाई देते थे और उन लोगों की उस तरह की समस्याएं जो है वो ग्राउंड पर हल नहीं हो पाती। जिस तरह के लोग जो है कि अपने उनका तालमेल जिस तरह से हम देखते हैं कि
विधायक और लोगों का आमतौर पर सीधा जो उनका तालमेल रहता है, और सरकारी बाबुओं के साथ उनका तालमेल जो है वो सेट नहीं बैठ पाता है। और ठीक उसी तरह से विधायक चुने जाने के बाद जो है लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर मिली है। और अब जो कि विधायक लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं विकास करवाने के लिए, और अब जो है लोगों को ये काम पूरे होने के बाद जो है बड़ी सहूलियत जो है कहीं ना कहीं मिल पाएगी। बिल्कुल गुरदास, इसके अलावा देखा जाए तो जो भी सरकारी स्कीम्स इससे पहले से चलाई जा रही हैं उससे वो लोगों तक कितनी पहुंच पा रही हैं, जमीनी स्तर पर कितना फायदा लोग उसका उठा पा रहे हैं?